Hello you guys, welcome back to my channel. So today we're gonna do a classy babe look. So this is basically I have created look for teenagers or girls who is going for a birthday party or जिसका birthday है, they can create. So this is a very easy and long lasting tutorial if you wanna know how I created this look. So keep on watching, and before, make sure you have subscribed to my channel and hit that bell icon so that whenever I will upload new video you will get the notification. So if you are ready, let's just quickly begin. First I'm gonna prep my skin. So लॉन्ग लास्टिंग मेकअप का पहला रूल है, आपको अपना स्किन अच्छे से प्रेप करना है. मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ. मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मॉइस्चर एक्स सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र. ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा लेवल तक हाइड्रेट रखेगा. ये एक डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट है. सो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर. सो प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन मैट प्लस पोरलेस प्राइमर. ये प्राइमर बहुत अच्छा है. इस प्राइमर को लगाते ही आपके स्किन पे एक फ्रेशनेस जैसा ग्लो आ जाता है, क्योंकि इसमें एक टिंट है वाइट कलर का. सो आप देख सकते हो. इसे आपको अच्छे अमाउंट में अप्लाई करना है. आपका जो टी जोन एरिया है वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली अप्लाई करना है. आप अपने नेक एरिया को कवर करना ना भूलें. सो आप देख सकते हो एक सटल सा ग्लो दिख रहा है मेरे फेस पे. उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर. सो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे 2 शेड यूज़ किया है. एक शेड है मेकअप रेवोल्यूशन का C12 एंड दूसरा जो शेड है वो है कंसील एंड डिफाइन मेबलिन का. सो मैंने 2 शेड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक जो शेड है वो मेरे स्किन टोन से काफ़ी हद तक मैच होता हुआ शेड है. मेरे स्किन में मिल जाता है ऐसा शेड है. एंड दूसरा जो शेड है वो लाइट है. सो मैं यहाँ पे फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाली हूँ कोई भी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 शेड यूज़ किया है ताकि मेरा स्किन जो है अच्छे से कवर भी हो जाए, अंडर आई एंड हाईलाइटेड भी दिखे. सो इसे मैं अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी. आपको यहाँ पे अगर डार्क सर्कल का प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे अपने शेड से मैच होता हुआ कोई भी कलर शेड अप्लाई कर सकते हो कंसीलर का, एंड देन उसे ऐसे ही छोड़ सकते हो. आपको 2 शेड लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से एंड अपने ओवरऑल फेस पे जस्ट डैप कर लूँगी ब्लेंडर को, सो दैट जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो मेरे फेस पे ब्लेंड हो जाए. उसके बाद आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टिंटेड लिप बाम. सो ये लिप बाम है वाटर टिंट. मैंने इसे हाल ही में नायका से परचेज़ किया है. इसका जो कवरेज है बहुत अच्छा है. मुझे काफ़ी टाइम से इसे परचेज़ करना था. सो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए. सो आपको अगर टिंट यूज़ करना है तो आपको पहले अपने फेस पे अच्छे से आपका फेस जो है वो प्रेप होना चाहिए, ताकि जो टिंटेड मॉइस्चराइज़र है वो आपके चिक्स पे अच्छे से ग्लाइड हो, सो दैट उसका जो पैच है वो आपके फेस पे ना पड़े. जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे नोज़ पे थोड़ा सा पैच हो गया है, बट दैट्स फाइन. आप उसे सेट कर सकते हो किसी भी सेटिंग पाउडर से. तो इसे मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी अपने ब्लेंडर से, ताकि जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो सक हो जाए एंड अच्छे से ब्लेंड हो जाए. उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेस को सेट कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स के टिंटेड पाउडर से. सो ये जो पाउडर है बहुत ही अच्छा है एंड मैं इसे हर एक वीडियो में यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इसका कवरेज बहुत अच्छा है. अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है अंडर आई पे, तो ये आपके अंडर को बहुत अच्छी तरह से बेक एंड सेट कर देता है. उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट. यहाँ पे मैं सिर्फ नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को जो मेरा फेस है वो थोड़ा फ्रेश लुक रखना है, मुझे बोल्ड काइंड ऑफ नहीं दिखाना है. सो यहाँ पे मैंने बहुत नेचुरल सा कॉन्टोरिंग की है अपने नोज़ को एंड ओवरऑल फेस को छोड़ दिया है मैंने. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेम चार्ल्स आई शेडो पैलेट. सो ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छा है, बट बहुत बड़ा होने की वजह से मैं इसे बार बार यूज़ नहीं करती हूँ. मैं बहुत रेयर बेसिस पे यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि हैंडी जो प्रोडक्ट होते हैं उसे यूज़ करना ज़्यादा ईजी होता है. सो इसमें से जो मैंने एक पिंक शेड है, इसमें 3 पिंक शेड है, बट एक जो पर्पल एंड पिंक वाला मिक्स शेड है मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, सो दैट जो मुझे लुक चाहिए वो मुझे मिल जाए. एंड मैंने यहाँ पे एक ही शेड यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे 2-3 शेड मिक्स नहीं किया है. सो इसे आपको अपने एक डिज़ायर कलर अंत तक ब्लेंड करना है. एंड ये जो शेड है ना, इसमें थोड़ा सा शिमर्स भी है, तो इसे लगाने के बाद जो लुक आता है ना बहुत ब्यूटीफुल आता है. शाइनी काइंड ऑफ पूरा आपका आइज़ लगता है आपने ग्लॉस अप्लाई किया है हल्का सा, ऐसा लुक आता है. सो उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कर्लर अपने लैशेस को कर्ल करने के लिए. एंड येस मैंने इसे अपने लोअर लैश पे भी अप्लाई किया है जो आई शेडो है उसे. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लॉरियल का मस्कारा. सो उसके पहले आपको आई लैशेस को कर्ल कर लेना है. उससे क्या होता है कि आपके जो आई लैशेस है स्ट्रेट होते हैं, नॉर्मली जो आई लैशेस होते हैं ज़्यादा कर्वी नहीं होते हैं. सो इसे अप्लाई करने से आपके जो आई लैशेस हैं ना वो कर्ल हो जाते हैं अच्छे से. एंड जब मस्कारा आप अप्लाई करते हो तो आपके आई लैशेस को और ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाता है एंड वो और ज़्यादा थिक
एंड बड़े दिखते हैं। सो यहाँ पे मैं अच्छा सा 1 से 2 कोट अप्लाई कर लूँगी एंड अपने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि अगर आप लोअर लैशेस पे नहीं अप्लाई करोगे तो बहुत वियर्ड लगेगा, बट अगर आपको वैसे ही पसंद है तो आप डेफिनेटली वैसे ही कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक आइज़ में अप्लाई कर लिया, मैं दूसरे आइज़ में भी चुटकी बजा के कर लूँगी अप्लाई। सो यहाँ पे मेरा जो मस्कारा है वो लग चुका है। अब मैं यहाँ पे सेम मस्कारा अपने आईब्रोज़ पे यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी फिलिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लुक जो है बहुत सा नेचुरल सा रखना है। इनमें से एक जस्ट हल्का सा अप्लाई करूँगी, ज़्यादा आपको डैप करते मतलब दबाते हुए अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज़ वो बहुत गंदा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सेटिंग स्प्रे। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का सेटिंग स्प्रे। आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो, मिस्ट यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप अपने सेटिंग स्प्रे को अच्छे से डैप करते हो ब्यूटी ब्लेंडर से, तो आपका जो मेकअप है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। लाइक आप उसे ऐसे भी छोड़ सकते हो सूखने के लिए, बट एक्सेस जो प्रोडक्ट है वो सक कर लेता है, तो आपका जो फेस है वो बहुत अच्छा सा ग्लो दे देता है एंड सेट भी हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ लिप पेंसिल। सो ये लिप पेंसिल है लाइट ब्राउन कलर का, जो कि न्यूड शेड है। मैंने स्विस ब्यूटी का यूज़ किया है। एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। सो ये लिपस्टिक जो है वो मैट इंक लिपस्टिक है फ्रॉम मेबेलिन। ये जो शेड है बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है। लाइक अगर आपको न्यूड लिपस्टिक्स पसंद है तो ये वाला शेड मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी। सो या गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने यहाँ पे बहुत ही फ्रेश एंड ड्यूई सा लुक रखा है। हालांकि मैंने यहाँ पे हाइलाइटर नहीं यूज़ किया है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा हाइलाइटर एंड कॉन्टूरिंग को स्किप करके लुक क्रिएट करना था। बट आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो दिख रहा है मेरे फेस पे, क्योंकि मैंने मेकअप के जो प्रोसीजर है अच्छे से किए हैं। लाइक प्रेपनिंग की है, देन अपने फेस को सेट किया है मेकअप स्प्रे से। इससे मेरा जो स्किन है वो बहुत अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, विद इन वाला सेटल सा ग्लो दिख रहा है मेरे फेस पे। एंड जो लिप टिंट मैंने अप्लाई किया है वाटर टिंट, वो भी बहुत प्रिटीली मेरे फेस पे दिख रहा है। बहुत क्यूट सा इफ़ेक्ट दिया है उसने मेरे चिक्स को। आप देख रहे हो मेरे नोज़ पे एंड चिक पे थोड़ा सा रेडिश सा लग रहा है, जैसे कि मुझे पिंपल आया हुआ है। सो वो टिंट का निशान है जो कि नहीं गया है। सो अगर आप टिंट यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आपने मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई किया अपने फेस पे, सो दैट वो अच्छे से ग्लाइड होके पैच ना छोड़े अपना। Alright, I hope you like this video. If you did, don't forget to give me a big fat thumbs up and do subscribe if you are still new here for more new content. And yeah, if you're not following me on my social media account, so do follow there. I'll provide the links down below. You can check out from there. So I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Thanks for watching. Keep smiling and keep supporting.